वेलकम टू मार्क टेल्स। आई नो काफ़ी टाइम बाद आपसे मिलने आया हूँ। वैसे कुछ खास बदला तो नहीं है इतने समय में। मास्क आज भी गले पे है, राशि रसोड़े में है, तमाशा रिपब्लिक टीवी पे है। मैं बोलूंगा, मैं जरूर बोलूंगा। एक मिनट, हद हो गई। और हेरा फेरी दिल में है। गाता लय मेरा दिल माझा दिल तू ही माझी मंजिल। इस बुरे समय में भी हिम्मत और उम्मीद ना हारने का जोश हमें देते रहे मिर्जापुर के बाबूजी और चाय के साथ पार्ले जी। बवाल चीज है बे, सारा सिस्टम मिल जाता है। खैर बाबूजी तो अब रहे नहीं, मगर इनसे भी सीनियर इनका बाप पार्ले अब तक मार्केट में टिका हुआ है। और ऐसे नहीं कि पुराना ब्रांड है तो कोई लिबिर लिबिर करता है। इसे मिलती है फुल इज्जत। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो एक सिंपल सा इंडियन बिस्किट कैसे बना 9000 करोड़ वर्थ का ब्रांड? इन्होंने ऐसा क्या अलग किया कि यह दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट बन गया? आइए देखते हैं। हाय गाइस, आई एम आदित्य। मार्क टेल्स पे हम काफी फेमस ब्रांड्स की अननोन कहानियां आप तक पहुंचाते हैं। अगर कंसेप्ट पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज हम बात कर रहे हैं पार्ले जी के बारे में। तो कहानी शुरू होती है 1929 में। अबे इतना भी फील में नहीं आना था। गुजरात के वलसाड से बिलोंग करने वाले मोहनलाल दयाल चौहान मुंबई में सिल्क का बिजनेस कर रहे थे। उस टाइम पे कैंडीज और टॉफीज को प्रीमियम प्रोडक्ट माना जाता था क्योंकि वो सिर्फ इंपोर्ट होके आती थी। तो ये अपॉर्चुनिटी देख के उन्होंने जर्मनी जाके कैंडी मेकिंग का कोर्स किया और आते आते कैंडी बनाने वाली मशीन तक खरीद ले आए। आने के बाद इन्होंने मुंबई के पार्ला एरिया में कैंडी बनाने की फैक्ट्री शुरू कर दी। मगर ये काम में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए कि टॉफ़ी का नाम तक रखना भूल गए। फैक्ट्री की लोकेशन की वजह से इसका नाम पार्ले पड़ गया। थैंक गॉड यार ये फैक्ट्री पार्ला में थी। अगर भांडुप में होती तो सोच क्या होता। रोज सुबह उठ के चाय के साथ भांडुप जी खाते। सच में यार ऐसे लगता है कोई गाली दे रहा है, मगर इज्जत के साथ। एंड इस तरह शुरुआत हुई इस आइकॉनिक ब्रांड की। फिर 1939 में, इस बार कुछ नहीं है क्या? नहीं। फिर 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था। इंडियन सोल्जर्स भी ब्रिटिश आर्मी के साथ में इस वॉर में शामिल हुए थे। बट जाहिर सी बात है ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन सोल्जर्स के ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहती थी। तभी पार्ले ने इंडियन सोल्जर्स को फूड सप्लाई करने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम एवर बिस्किट्स बनाना शुरू किया। इससे एक बात साबित होती है, चाहे दुनिया में आग लगी हो, चाहे लोगों के जीने मरने का सवाल हो, अगर धंधे की बात है तो गुज्जू भाई छोड़ेगा नहीं। धीरे धीरे इन्होंने ये बिस्किट्स आम जनता के लिए बनाना भी शुरू कर दिया था। इंडिपेंडेंस के बाद कंट्री में स्वदेशी प्रोडक्ट्स यूज करने की लहर आई थी। उसका पूरा फायदा उठाते हुए पार्ले ने ग्लूकोज बिस्किट से अपना नाम आम जनता की जहन में पक्का कर लिया था। ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा और 1960 तक पार्ले ग्लूकोज बिस्किट इंडस्ट्री में मोनोपोली एंजॉय कर रहा था। मगर तभी मार्केट में काफी सारे कॉम्पिटिटर्स उतर आए। लोकल कॉपीकैट से लेके ब्रिटानिया तक पार्ले का मार्केट शेयर नीचे उतारने के काम में लग गए। और लोकल ब्रांड्स तो इतने होशियार थे कि उन्होंने पैकेजिंग भी बिल्कुल पार्ले की कॉपी की थी। उस टाइम पे पार्ले अपना बिस्किट ग्लूको इस नाम से मार्केट में बेच रहा था। तो कॉपीकैट्स ने अपने बिस्किट्स को एक जेनेरिक ग्लूकोज बिस्किट कहकर मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। तभी प्रोडक्ट को सबसे अलग बनाने के लिए पार्ले ने अपने बिस्किट्स को एक यूनिक रेड और येलो कलर की पैकेजिंग की और उसके ऊपर एक छोटी बच्ची की तस्वीर छापी जो कि बहुत फेमस है और हम सब जानते हैं। सूत्रों की बात माने तो ये बच्ची बचपन की सुधा मूर्ति है। इसी फोटोशूट से इन्होंने जो पैसे कमाए थे उसकी इन्होंने एक एफडी बनाई थी और वही एफडी जब मैच्योर हुई तो इन्होंने उसे इन्फोसिस बनाने के लिए अपने पति नारायण मूर्ति को सौंपी। अबे क्या बकवास बातें कर रहा है? मारो इसे, मारो। ये बिक गया है मार्क टेल्स। अब मार्क टेल्स में कुछ नहीं बचा। ये सब मिलके हमको पागल बना रहे हैं। हमारे सूत्र को
हमने बैक स्टेज में जब सच पूछा तो उनका जवाब कुछ ऐसा था। That In reality, Mayank Shah, product manager of Parle, has denied all of these rumors. He has said that it is not the picture of any real person, but it is just an illustration. In the 60s, an artist named Maganlal Dahiya had made it. तब भी मार्केट में पार्ले ग्लूको बिस्किट अपने आप को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था अगेंस्ट द न्यूमरस कॉम्पिटिटर्स. So to further differentiate, in 1982, they renamed the biscuit from Gluco to Parle G. और तब से लेके आज तक पार्ले जी ने कभी मुड़ के नहीं देखा है. इन सब चीज़ों की वजह से पार्ले का बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गया था. मगर हाँ, सिर्फ हिस्टोरिकल प्रेजेंस या फिर फर्स्ट मूवर एडवांटेज की वजह से पार्ले जी नंबर 1 नहीं बना है. इनकी काफ़ी बिजनेस स्ट्रैटेजीज इतनी खूब थी कि ये कोई MBA की क्लासरूम लर्निंग से भी कम नहीं. तो मार्केटिंग में कोई भी ब्रांड की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए यूजफुल होते हैं 4 P's: प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस और प्लेस. तो आते हैं पहले P यानी प्रोडक्ट पर. बेहतरीन क्वालिटी और टेस्ट की वजह से पार्ले ऑलरेडी लोगों की पहली पसंद बन चुका था. इवन दो ये चाय में डुबाने के बाद में टूट जाता, फिर भी लोग इसे पसंद करते. तो आते हैं अगले P यानी प्रमोशन के ऊपर. इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद पार्ले ने मार्केट में जोर पकड़ लिया था. उसका मेजर रीज़न था स्वदेशी बिस्किट यानी भारत का अपना बिस्किट. इसी प्रमोशन स्ट्रैटेजी की वजह से उन्होंने अपना बेस तगड़ा कर लिया था. लेकिन जब काफ़ी सारी इंडियन कंपनीज ही इस मार्केट में उतर आई, तब उन्होंने अपना स्टैंस चेंज करके स्वाद भरे शक्ति भरे पार्ले जी ये कर दिया. Meaning they wanted to highlight the good taste and the fact that it is full of energy. इतना ही नहीं, in 1998 they roped in Shaktiman, the all-time favorite superhero of Indian kids, as their brand ambassador. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. This further strengthened their stronghold over kids. After establishing the functional benefits of being a hunger buster and of having good taste, Parle wanted to elevate their brand at an emotional level. This is when they came up with the G माने Genius campaign. यानी कि जीनियस वही बनते हैं जो पार्ले जी बिस्किट्स खाते हैं. This calls out to a human trait. हम सब एस्पिरेशनल चीज़ें करना पसंद करते हैं. जैसे रिन आके हमें कहता है कि सफ़ेदी यानी ऑफिस में कॉन्फिडेंस, तो हम सब जाके रिन खरीदते हैं. या फिर ओनिडा हमें कहता है बड़ा है तो बेहतर है, तो सब लगे पड़े हैं 55 इंच का टीवी खरीदने में. बिल्कुल ऐसे ही अगर पार्ले हमें बोलता है कि जीनियस लोग पार्ले जी खाते हैं, तो सब लोग इस पर टूट पड़ते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कौन अपने आप को जीनियस नहीं मानता. और हाँ, एस्पिरेशन तो कुछ भी हो सकता है, मगर उसे पूरा करने के लिए वो बजट में भी तो बैठना जरूरी है. दिस ब्रिंग्स अस टू द थर्ड P, दैट इज प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. हमें एक बात समझनी जरूरी है, पार्ले जी इज नॉट अ प्रीमियम प्रोडक्ट, इट इज अ मास प्रोडक्ट. तो जाहिर सी बात है इसकी प्राइस कम होना भी उतना ही ज़रूरी है. सारे लोग इसे बेझिझक खरीद सके, इसीलिए पार्ले लॉन्च देयर स्मॉलेस्ट पैक ऑफ 100 grams. This smallest pack had the final price rise in the year 1994 when it was increased from rupees 3.75 to rupees 4. They tried an increase in the price in the year 2003, लेकिन उनके सेल्स बुरी तरह से गिर गए, so they had to take the price hike back. Instead, to control costs, उन्होंने बिस्किट का वेट धीरे धीरे कम करना शुरू किया फॉर द सेम प्राइस. जो 1993 में 4 रुपीज़ में 100 grams आता था, वही 2003 में गिर के 88 grams हो गया. और अभी इन 2021 वी गेट जस्ट 76 grams एंड दैट टू एट 5 rupees. ये भी ठीक है. ठीक कहा है. ठीक कहा है. ठीक कहा है साला. ठीक कहा है. This is business. So the price is affordable, even though the content is less, which is not observed by everybody so easily. And this brings us to the final P, which is one of the biggest contributors of success for Parle, that is place or the distribution strategy. Parle has nearly 1,500 wholesalers who cater to more than 450,000 retailers across the country. Additionally, there is a 200-strong field force which services this network of distributors and retailers. In addition to this, they do not sell the biscuits just through these retail outlets. They have a very special distribution chain for themselves. That is the chaiwalas. You would not find a single chai thela across the country where they do not sell Parle Ji as complement to the tea. To this day, Parle Ji amounts to 75% of the market share of glucose biscuit market in India. And they are nowhere near even plateauing their sales. पार्ले जी ना ही सिर्फ चाय के साथ खाने वाला एक बिस्किट है, बल्कि एक पूरे डाइट की न्यूट्रिशियस वैल्यू रखता है. इसीलिए ये काफ़ी इंडियंस का मील भी है.
ओए, मैं बस एक बिस्किट हूँ, कोई डाइट वाइट नहीं हूँ। है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। इस बात की वैलिडिटी तब हो गई जब लॉकडाउन में बेसहारों का सहारा बने पार्ले जी ने अपने आज तक के हाईएस्ट 1 मंथ सेल्स नंबर्स जून 2020 में अचीव किए और उससे करीब 5% का मार्केट शेयर गेन किया। तो चाय के साथ पार्ले जी का स्वाद हमें यूं ही लुभाता रहेगा और हम इसका मजा उठाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर भी कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।